हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, खबरनामा के साथ मैं हूं काव्या नौटियाल। कपिल सिब्बल के पार्टी शीर्ष नेतृत्व से संबंध किसी से छिपे नहीं है। वो कई बार पार्टियों की नीतियों और आला कमान पर सवाल भी उठा चुके हैं। आज सुष्मिता देव ने कांग्रेस की पार्टी से जब इस्तीफा दिया तो कपिल सिब्बल ने पार्टी पर ही तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि युवा नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। बता दें कि सुष्मिता देव की कांग्रेस से इस्तीफे की खबर आने के कुछ देर बाद ही कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके पार्टी पर निशाना साधा। कपिल सिब्बल ने ट्वीट पर लिखा कि सुष्मिता देव ने हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ जहां युवा नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो हम बुजुर्गों पर पार्टी को मजबूत करने के प्रयासों पर आरोप लगाया जा रहा है। पार्टी पूरी तरह आंखें मूंद कर आगे बढ़ रही है। वहीं हाल ही में कपिल सिब्बल के जन्मदिन पर हुई डिनर पार्टी में कांग्रेस को मजबूत करने के विषय में चर्चा के दौरान पार्टी नेतृत्व पर कई सवाल खड़े किए गए थे। सीधे तौर पर सुष्मिता देव ने जिस तरीके से पार्टी से इस्तीफा दिया और अब टीएमसी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, इसी बीच कपिल सिब्बल का ये बयान अपने आप में अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सबसे पुराने जिन्हें राजनेता कहेंगे आप कांग्रेस के, वो हैं जिन्होंने एक लंबे दौर से कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस को बहुत बखूबी जानते समझते हैं और आगे की रणनीति किस तरीके से निर्धारित की जाए इस पे विचार विमर्श करते हैं। लेकिन अभी की स्थिति ये बयान कर रही है कि भले ही कांग्रेस ये कह रही हो कि वो 2022 का चुनाव ले लीजिए चाहे 24 का चुनाव ले लीजिए, उसमें तगड़ा प्रदर्शन करेगी और प्रयास ये करेगी कि वो भाजपा की सरकार को गिरा के दिखा दे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि खुद अंदर खेमे की हकीकत को कांग्रेस स्वीकार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस नहीं समझ पा रही है कि आखिरकार क्यों इतनी नाराजगियां अंदर से निकल रही हैं। आप चाहे सुष्मिता देव की बात कर लीजिए, चाहे रणदीप सुरजेवाला ने भी, क्योंकि सुष्मिता देव की तारीफ की और सीधे तौर पर कहा कि सामाजिक तौर पर सुष्मिता ने बहुत बेहतरीन काम किया है, लंबे वक्त से समाज के लिए काम कर रही हैं। किन कारणों के चलते ये इस्तीफा दिया गया है इसका लेटर अभी तक हमारे पास हाईकमान के पास नहीं आया है, लेकिन कपिल देव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नए साथियों के बलबूते अगर आप कांग्रेस पार्टी की नैया पार लगाना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है, क्योंकि नए साथी लगातार कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। इसलिए आपको पुराने साथियों की कदर करनी होगी और एक बार फिर उनसे विचार विमर्श करके कांग्रेस को वापस से शुरू करना होगा, क्योंकि आंखें मूंद करके कांग्रेस चल रही है, इस बात को कपिल सिब्बल की तरफ से रखा गया है। इसका मतलब है कि उन्हें लग रहा है कि पार्टी इस समय कोई भी निर्णय सोच समझ के नहीं ले रही है। पार्टी जो निर्णय ले रही है उसके पीछे कोई भी आधार अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं कि किन कारणों के चलते ये फैसले लिए गए हैं। सुष्मिता देव क्योंकि लगातार जिस तरीके से चाहे वो बड़े बड़े राजनेता हो कांग्रेस के, सबने सीधे तौर पर तारीफ करी। उन्होंने कहा कि काबिले तारीफ उनका कार्य हमेशा से रहा है, सामाजिक तौर पर बहुत बेहतरीन कार्य है, लेकिन जिस तरीके से एकाएक इस्तीफा दे दिया, दूसरे दल का दामन थाम लिया, इनके कारणों को समझना बेहद जरूरी है। पल्लवी राजपूत मेरी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं, उनसे इस विषय पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पल्लवी, अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि आगामी चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो चाहे देश के लोकसभा चुनाव हो, उनमें हम तगड़ा प्रदर्शन करेंगे, हम भाजपा की नींव को हिला देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि खुद उनके घर की जो अंतर कला है वो उसे ही समाप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि कपिल सिब्बल का सीधा स्टेटमेंट में ये कह देना कि आंखें मूंद करके कांग्रेस फैसले ले रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? आपकी बात यहाँ पर एकदम सही है। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस दावा करती है कि हम भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला देंगे, लेकिन अभी तो देखने में ये लग रहा है कि कांग्रेस की खुद की नींव हिली हुई है। आप अपना कुनबा एकजुट नहीं कर पा रहे हैं और एक मजबूत पार्टी को हिलाने की आप बात करते हैं। आज जैसे ही सुष्मिता के इस्तीफे की खबर सामने आई, उसके बाद सुबह से ही हम देख रहे थे कि किस तरीके से राजनीतिक गहमा गहमी मची हुई है। इस बीच अब बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि सुष्मिता दूसरी पार्टी का दामन थाम चुकी हैं और इसके बाद कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया और उन्होंने साफ तौर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आंखें मूंद कर बढ़ रही है आगे। अब यहाँ पर सवाल खड़ा ये होता है कि कपिल सिब्बल ने पहली बार इस तरह की कोई बात नहीं कही है। वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि कांग्रेस को देखना होगा, सोचना होगा कि किस तरीके से आप अपनी पार्टी की नींव को मजबूत रख सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, एक बहुत बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन उसकी इस तरह की दशा अब वर्तमान में हो जाना वाकई में चिंताजनक है। और यहाँ पर दुखद ये है कि जो कांग्रेस पार्टी के आला कमान है
वो खुद इस बात को नहीं समझ रहे हैं। चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, वो अपने ही हिसाब से पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर किसी को नहीं सुहा रहा। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे, पुराने नेता रहे, जिन्हें अब G23 की संज्ञा दी जा रही है, हालांकि अब वो G23 नहीं रहा। जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो उसे G22 ही कहेंगे। G22 के नेता लगातार ये बात कहते रहे हैं कि आपको अपनी पार्टी में फेरबदल करना होगा, आपको आमूलचूल परिवर्तन लाने होंगे, उसी के बाद हम इस पार्टी की नींव को मजबूत कर पाएंगे। लेकिन कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेताओं की आवाज को भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, और इसकी हमने बानगी देखी है। लगातार जिस तरीके से कपिल सिब्बल आवाज उठाते रहे, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब पूरी तरीके से बातचीत जो है बंद हो गई थी। कांग्रेस आला कमान की किसी तरह की कोई बातचीत हो नहीं रही थी कपिल सिब्बल से और तमाम उन G22 नेताओं के साथ जो लगातार परिवर्तन की मांग कर रहे थे। अब ऐसे में एक बार फिर से कपिल सिब्बल ने ट्वीट के माध्यम से तंज कसा है, और अब सब लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस की अंतर्कलह किस तरीके से सामने आ रही है। ना सिर्फ कपिल सिब्बल, अभी हमने हाल ही में देखा था कि पंजाब के नेताओं का भी डेरा लगातार दिल्ली में जमा रहा, कोशिश की गई, हरीश रावत ने काफी कुछ मनाने की कोशिश की, और अब जाकर वो कलह जो है थमती हुई नजर आ रही है। हालांकि खत्म अभी भी नहीं हुई है, लेकिन थमती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच अब इस तरीके से देव का चले जाना, सुष्मिता देव का चले जाना, कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े करता है। और यहाँ पर अहम बात यह है कि अभी एक अंग्रेजी पोर्टल के साथ भी कपिल सिब्बल ने बातचीत की थी, और उस बातचीत में उन्होंने काफ़ी ऐसे सवालों के जवाब दिए जो हैरत डालने वाले थे। जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि आपकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बात हुई, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि लगभग 2 साल हो गए हैं, मेरी राहुल गांधी से किसी तरह से कोई बात नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारे अब रियल रिलेशन नहीं रहे, यानी कि सच्चे संबंध नहीं रहे। एक बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर कही है। हालांकि वो अपनी बात को फिर संभालते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब चलता रहता है, जरूरी ये है कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करें। ऐसे में काव्या, आपकी ये बात कहना कि आप कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिला दें, उससे पहले आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी पार्टी को किस तरीके से मजबूत कर पाते हैं। देखिए, अभी भी ये कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि हम तमाम विपक्षी दलों को एकजुट कर लें, 2024 की तैयारियां हम अभी से शुरू कर लें, लेकिन उस विपक्षी एकजुटता का क्या फायदा जब आपकी अपनी पार्टी में इस तरह की कलह मची हो कि साफ तौर पर उभर कर चीजें सामने आने लगे। काव्या, बिल्कुल पल्लवी, एक और अहम चीज इसमें देखने वाली, क्योंकि जो ट्वीट कपिल सिब्बल की तरफ से किया गया, उन्होंने उस पर एक चीज इंगित की। उन्होंने याद दिलाया कि जवान जो युवा साथी हमारे साथ जुड़े, जवान साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आपका दामन लगातार छोड़ रहे हैं, लेकिन उसका ठीकरा आप हमारे सर पे फोड़ रहे हैं जो पुराने राजनेता हैं। आपको पुराने की कद्र करनी होगी, तभी कांग्रेस उस स्थिति में आ पाएगी जो आज से पहले रही है। बिल्कुल, देखिए, ये बात उनकी एकदम सही है कि अभी जो नए हैं, युवा नेता हैं, वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आप ठीकरा बुजुर्गों पर फोड़ते हैं। क्योंकि बात यही आती है कि बुजुर्ग जो हैं वो अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे, और ये जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं इन्हीं वरिष्ठ नेताओं पर होती है कि आप पार्टी को किस तरीके से मजबूत करके रखें। हमने अभी देखा कि हरीश रावत किस तरीके से लगे रहे कि पंजाब में जो कुछ भी चल रहा है, कांग्रेस की अंतर्कलह चल रही थी, उसे संभाला जाए। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इन्हीं वरिष्ठ नेताओं पर होती है। लेकिन दुखद यह है कि जब आप इन पर इतनी जिम्मेदारी डालते हैं तो इनकी बातों को भी आपको सुनना चाहिए। जो सलाह ये दे रहे हैं, जो मशवरा ये दे रहे हैं, उन मशवराओं को मानना भी चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुष्मिता चली गई, अब इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है वो नहीं संभाल पा रहे हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। वाकई में जो युवा है वो संतुष्ट नहीं है। ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी युवा है, तो उनके नेतृत्व में तमाम जो युवा है वो संतुष्ट रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। हमने सुष्मिता का भी उदाहरण देख लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे बड़े उदाहरण थे, वो उन्हें नहीं संभाल पाए। राहुल गांधी के साथ उनके काफी अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन उसके बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए। जब तक हम देखते रहते हैं कि सचिन पायलट की भी जो है नाराजगी खुलकर सामने आती रहती है, तो युवा भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है, और युवाओं के पास अब ऑप्शन है, वो जा सकते हैं दूसरी पार्टी में, क्योंकि अब हर पार्टी ये जानती है कि अगर युवा आपकी पार्टी में रहेंगे तो आपकी पार्टी मजबूत रहेगी। युवाओं की विचारधारा अब नए जमाने की है, उस विचारधारा को अपनाने की जरूरत है। तो हर पार्टी ऐसे मजबूत युवा नेताओं के लिए खड़ी रहती है, बाहें फैलाकर खड़ी रहती है। ऐसे में अभी कांग्रेस पार्टी को देखना है कि आप अपनी पार्टी के युवा नेताओं को किस तरीके से संभाल कर रख पाते हैं। अगर आप बुजुर्गों को, वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप पार्टी को मजबूत करें, तो उनकी सलाह को भी मानना होगा। कपिल सिब्बल जैसे तमाम ऐसे नेता रहे जो लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द से जल्द बना लेना चाहिए। उसके अलावा कोशिश ये की जानी चाहिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से ना हो, क्योंकि कांग्रेस पर
लगातार परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। अब अगर आपको इन आरोपों से इतर हटना है, इन आरोपों को अपने ऊपर से हटाना है, तो इतना महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन इस पर भी कांग्रेस पार्टी एकजुट होती हुई नजर नहीं आ रही है। कुछ चाहते हैं कि सोनिया गांधी के हाथों में ही कमान रहे, कुछ चाहते हैं कि राहुल गांधी के हाथों में कमान आ जाए, कुछ चाहते हैं कि नहीं, कोई तीसरा ही हमें यहाँ पर ऑप्शन खेमे ढूंढना में बट चाहिए। चुका है कांग्रेस, अगर एक सरल भाषा में कहें तो खेमे में बटा हुआ कांग्रेस नजर आ रहा है। युवा का वर्ग अलग हो गया है, बुजुर्गों का अलग अलग हो चुका है, जो महिला विंग के हैं वो अलग से आती हैं। अब 3 खेमे में बटा हुआ कांग्रेस नजर आ रहा है। शायद इसी का खामियाजा वो भुगत भी रहा है। धन्यवाद पल्लवी मेरे साथ जुड़ने के लिए। पल्लवी राजपूत मेरे साथ न्यूज रूम से मेरी सहयोगी जुड़ी हुई थी, उन्होंने आपको बहुत ब्रीफली समझाया कि किस तरीके की नाराजगियां रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी उन्होंने उदाहरण दिया और बताया कि किस तरीके से सबसे करीबी राजनेता सबसे ज्यादा नाराज हुए और उनकी एक तरह से ऑपोजिट पार्टी में जाकर के उन्होंने हिस्सा ले लिया। तो इन नाराजगियों को अगर कांग्रेस समाप्त नहीं करती है तो बड़ा सवाल यह है कि केवल दावे कर देने से, मंचों पर खड़े होकर के कह देने से कि 2022 के चुनाव में हम दिखा देंगे, लोकसभा चुनाव में हम इसका परिणाम दिखा देंगे कि आपसे जनता त्रस्त आ चुकी है। त्रस्त आने का असल मतलब है कि आपके दल में इतनी मजबूती हो कि आप सामने वाले कॉम्पिटिटिव दल को ये बता सके कि उनकी कमियां खामियां क्या हैं। अभी जनता के सामने कांग्रेस की जो छवि निकल कर आ रही है वो उनके अंदर की खुद की कमियां और खामियां जो है प्रस्तुत कर रही है। वो बता रही कि किस तरीके से जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी बात को फुल्ली इग्नोर किया जा रहा है, यंग लीडर्स को मौके नहीं मिल पा रहे, वो इसलिए नाराज हैं। इसका आपको बिल्कुल सीधा साफ उदाहरण जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मिलता है और पायलट से भी नजर आता है। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। राकेश सिंह यादव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। इसके साथ ही राहुल आनंद जी है, बीजेपी नेता है। सबसे पहला सवाल मेरा राकेश जी आपसे होगा, क्योंकि राकेश जी आप की जो दल है, राजनीतिक दल है, मैं एक तरीके से कहूँ कि देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है वो हमारा, और उसके बाद स्थिति ये है कि राजनेता आपस में लड़ रहे हैं। युवा राजनेता चला गया तो कपिल सिब्बल ने सीधी तौर पर कह दिया कि जो कांग्रेस है वो आंखें मूंद करके फैसला ले रही है। ऐसा क्यों कहा गया, क्या मायने निकाले इसके? देखिए, किसी का पार्टी छोड़ के जाना या किसी का पार्टी में आना ये उस पर स्वयं पे निर्भर करता है, वो उसके भविष्य का निर्णय करता है। जहाँ तक आज जो सुष्मिता देव के विषय के बारे में आप बात कर रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में गई है, शायद उनको अपना भविष्य वहाँ नजर आया होगा कि टीएमसी में उनका भविष्य सुरक्षित है, वो वहाँ के अध्यक्ष बन जाएंगे आसाम की, या भविष्य में जो सांसद उनको राज्यसभा। राकेश जी यही तो बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ही यही है कि आपके पास ऐसा क्या उनको नहीं मिल रहा, देश के सबसे पुरानी राजनीतिक दल के पास ऐसा क्या नहीं है कि वो अपने राजनेताओं को रोक सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको छोड़ के चले गए, सुष्मिता देव जिसकी तारीफ करते हैं सुरजेवाला नहीं थके, वो आपको छोड़ के चली गई, और आप कह रहे हैं कि दूसरे दल में उनको कोई बड़ा पद मिल जाएगा। इसलिए इसका मतलब है कि आप उनकी काबिलियत के अनुसार उनको पद नहीं दे पा रहे, इसलिए आपको लगातार लोग छोड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है जो किसी व्यक्ति के लिए काम करती है या किसी का भविष्य बनाने के लिए काम करती है। जो भी नेता छोड़ के गए हैं, आप उनसे एक सवाल पूछिए कि आपने कांग्रेस को क्या दिया इतने सालों में, कांग्रेस के लिए कितना काम करा है, और अगर करा है जनता और कांग्रेस के लिए काम, तो फिर छोड़ने की क्या आवश्यकता हुई? ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। ये तो आपको सोचना चाहिए, राजनीतिक दल आपका है, चिंतन आपको होना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता हैं, आपके साथी हैं, वो कम होते जा रहे हैं। देखिए, जो जवाबदारी कांग्रेस में दी जाती है, अभी सुष्मिता देव को कोई छोटी जवाबदारी नहीं थी, भरोसा करके जवाबदारी दी जाती है। राहुल जी ने भरोसा करके जवाबदारी दी, अगर भरोसे पे खड़े नहीं उतरे, दूसरी पार्टी में चले गए, तो ये दोष देना कि अब कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है। कांग्रेस क्यों नहीं संभाल पा रही? कांग्रेस ने तो आपको महिला, ये हम थोड़ा कह रहे हैं, देश भर का, ये हम थोड़ा कह रहे हैं, बोल रहा हूँ, ये तो आप ही के राजनीति, आप ही के राजनीतिक दल के सबसे बड़े नेता कह रहे हैं, सबसे पुराने राजनेताओं में जिनको आप गिनते हैं, कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं। देखिए, आप गिनते हैं उनको, आप ही बोल रहे हैं। कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, व्यक्तिगत विचार व्यक्त करना कांग्रेस में कोई मनाही नहीं है, वो बोल सकते हैं, उसको सुना भी जाता है। पर इसका मतलब ये होना कि सिर्फ कपिल सिब्बल जी कांग्रेस हो गए, ये नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा, मतलब वरिष्ठ नेताओं के वक्तव्य उनके व्यक्तिगत वक्तव्य है, उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं। उनका व्यक्तिगत वक्तव्य है ना, ये वो सलाह दे रहे हैं ना। अभी अडवाणी जी ने सलाह दी थी, मोदी जी ने सुना था। जसवंत सिंह जी ने सलाह दी थी, मोदी जी ने सुना था। तो आप क्या कह रहे हैं कि आप भी नहीं सुनेंगे, वरिष्ठ नेताओं की नहीं सुनी जाएगी कांग्रेस में, आप ऐसा कह रहे हैं? कपिल सिब्बल जी कहाँ है आज? कांग्रेस में ही है ना।
भारतीय जनता पार्टी पे तो नहीं है ना। और आडवाणी जी और इनकी जो बोलचाल सब बंद कर दिया गया, वो कहाँ है? जसवंत सिंह जी कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में थे, क्यों छोड़ के गए? आपको अपने खेमे की चिंता नहीं, लेकिन भाजपा के खेमे की चिंता है। दोनों खेमे की बता रहा हूँ। आप जितनी तारीफ अभी कांग्रेस की कर रहे थे कि कांग्रेस को ऐसा हो गया, भारतीय जनता पार्टी को देखिए ना कैसा हो गया है। जब दो लोगों की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी पूरे देश में, वो भारतीय जनता पार्टी देखेगी कि उसके साथ कैसा हो गया है। अब अपनी कांग्रेस के साथ देखेंगे कि आपकी कांग्रेस के साथ कैसा हो गया है। हमको तो ये दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा विपक्षी दल कमजोर होता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, अंतर कलह मची हुई है। कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही, बातचीत नहीं हो पा रही है। आपको दिखाई दे रहा है या हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और ऐसा है भी नहीं। अच्छा चलिए राहुल आनंद जी, आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ा विपक्षी दल इस समय फूट का शिकार हो रखा है और ये सब देख पा रहे। कपिल सिब्बल जी के जो वक्तव्य है बिल्कुल क्लियर इस बात को कह रहे हैं कि ना मेरी मुलाकात हो पाती है, ना मेरी बात हो रही है, और कांग्रेस सब आंखें मूंद करके फैसला ले रहा है। देखिए, सबसे अहम बात यह है काव्या जी कि आज की तारीख में जो हमारा विपक्ष है वह एक बस नाम की तलाश में रह गया, और उसे खास करके उसे एक पारिवारिक जो गठजोड़ है उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। शायद इसी की वजह है जो कांग्रेस के अंदर जो अंतर कलह बनते जा रही है। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी के सभी लोग उनका मनाते हैं, उनको माला चढ़ाते हैं, लेकिन उनका अनुसरण और उनकी बातों को अपने अंदर नहीं उतार पाते हैं। जैसे उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो राजा वही बनेगा जो इसके लायक होगा। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस बातें तो करती है, लेकिन राजा के बेटे को ही राजा बनाना चाहती है। जी इसी की वजह से राहुल जी, एक सवाल का जवाब मैं, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, एक सवाल जरूर मैं आपसे लूंगी कि अभी जिस तरीके से कहा गया कि प्राइवेट लिमिटेड नहीं है कांग्रेस, किसी के लिए प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, सबको मौका दिया जाता है। ब्रेक ले रही हूँ, उसके बाद इसका जवाब लूंगी। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल आनंद जी के पास जाऊंगी। राहुल आनंद जी, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है कांग्रेस, ये बात कह रहे राकेश सिंह जी, क्या लगता है आपको? क्योंकि युवा साथियों का छोड़ना कहीं ना कहीं आश्वस्त नहीं है वो, तभी किसी राजनीतिक दल को कोई राजनेता छोड़ता है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा या कोई अन्य राजनीतिक दल हो। देखिए, इन्होंने सबसे अच्छी बात कही है कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। मैं इनका समर्थन करता हूँ, और इनको थोड़ी सी अपनी बातों में हल्का सा उसमें चेंजमेंट करना चाहिए। वो कांग्रेस परिवारवाद वाली पार्टी है, इस चीज से वो बचकर प्राइवेट लिमिटेड पे वो लेकर गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मैंने अपने पिछले संबोधन में कहा था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, लेकिन कांग्रेस इसको करती नहीं है, बस माला चढ़ाती है। और आज जो वहां पे अवहेलना होती है वहां के नेताओं की, इसके वजह से जिसकी अनदेखी की जाती है, तभी नेतागण दल को छोड़कर दूसरे दल में जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाजपा के भी लोग छोड़कर नहीं गए, बिल्कुल गए, लेकिन आप ये देखिए कि जो छोड़कर गए उनकी क्या स्थिति हुई, और जो वापस नहीं, राहुल आनंद जी जो छोड़ के गए उसमें भी कहीं ना कहीं आपने विचार विमर्श किया होगा, किन कारणों से छोड़ के गए, गलती आपने अपनी भी देखी होगी, कहीं ढूंढी होगी कि गलती क्या हमारी भी रही है कुछ, जिसके कारण हमारे राजनेता नाराज हो गए। बिल्कुल, नेता जो नाराज होते हैं शीर्ष नेतृत्व से, वो अपनी बातों को रखते हैं। अगर उनकी बातों को परिपूर्ण नहीं किया जाता है, या उन्हें ये बताया जाता है कि अगली बार हम करेंगे, अगर वो इंतजार कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं कर पाए तो उस स्थिति में वो छोड़ कर जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है, यहाँ पे जो सबसे अहम बात उठती है, ये बात उठती है कि यहाँ पे जिसकी जो क्षमता है उस क्षमता को अगर अनदेखी की जाती है, तभी जाकर इनके युवा नेता छोड़कर निकलते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए बात कर ले, जो जम्मू कश्मीर में जो G21 का जो सम्मेलन हुआ था जिसमें सारे कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने भी वहां से एक स्पष्ट निर्देश देने का प्रयास किया था, जो कांग्रेस ने पसंद नहीं किया। क्यों नहीं पसंद किया? क्योंकि ये परिवारवाद की पार्टी है। कोई ये नहीं चाहते हैं कि कोई उनके परिवार के ऊपर उंगली उठाए। अगर ये परिवार सोनिया गांधी से शुरू होकर प्रियंका क्या समझूं मैं कि अगर कोई आपको राय दे रहा है, आप एक राजनीतिक दल का, कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता आपको राय दे रहा है, तो उसकी राय शुमारी तक स्वीकार नहीं की जाएगी?
स्वीकार की जाती है जो इनके पार्टी के नेता गए थे। वैसे हर पार्टी में होता है, विरोध या सुझाव दोनों आते हैं, दोनों सुने जाते हैं, लेकिन कोई ये बोलेगा, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, चाहे वो G23 के नेता हो, कि सिर्फ हमारी ही बात मानी जाए। तो कपिल सिब्बल जी पूरे देश में कितनी जगह राज्यों में सरकार बना चुके हैं, वो भी कांग्रेस का हिस्सा है। तो सलाह दे सकते हैं, सलाह मैं भी दे सकता हूँ, मानना नहीं मानना ये वर्किंग कमेटी होती है, वो तय करती है। अब आरोप ये लगाना कि फला नेता बोल रहा है ऐसा नहीं हो रहा है, फला नेता बोल रहा है ऐसा नहीं हो रहा, तो ये खबर के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन पार्टी इससे निर्णय नहीं करती है। ये खबर भी अच्छी नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए खबर भी अच्छी नहीं है। अगर हम ये कह रहे हैं बैठ करके कि विपक्ष में अंतर कला है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान होती है। ये आपकी खबर हो सकती है, हमारी नहीं। मजबूत है जब इस देश में इतने साल राज करा है। ये खबर नहीं आपके लिए, या ये मायने नहीं रखता आपके लिए? मायने नहीं रखता या खबर नहीं है? आप जवाब देने देंगे तो मैं बोलूंगा, अगर आपको देने ही नहीं देना है और सिर्फ बीजेपी वाले को बुलवाना तो बुलवा लीजिए। नहीं, आप अपना पक्ष रखिए, इसीलिए तो आपके पास आई। आप रखने देंगे, रखिए अपना पक्ष रखिए। अगर इस देश में दो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, आप अभी बात कर रहे हैं कि सुष्मिता देव टीएमसी में गई हैं। कोई भी क्षेत्रीय दल आज तक के इतिहास में भारत का जब भी नेतृत्व करा है, बहुत सारे दलों ने मिलकर क्षेत्रीय दल का प्रधानमंत्री बना है, देश की कैसी दुर्दशा हुई है आप भी जानते हैं। आज भी इस देश में दो ही पार्टी हैं, दो ही विचारधाराएं, एक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और एक गांधी जी की विचारधारा है। अब जो युवा है या बुजुर्ग है या कपिल सिब्बल जी हैं या फलाने साहब हैं, उनको अगर ये विचारधारा नहीं जमती है और विचारधारा छोड़ के जा रहे हैं, वो तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन सिर्फ इस फायदे के लिए जा रहे हैं कि किसी को आसाम का अध्यक्ष बनना है, किसी को राज्यसभा सांसद बनना है, किसी को अपने विधायकों को मंत्री बनाना है, वो अपने हित के लिए जा रहे हैं, जनहित के लिए नहीं जा रहे हैं, लोकहित के लिए नहीं जा रहे हैं। ये दोनों पार्टी बहुत अच्छे से समझती हैं और निर्णय उससे नहीं होता है कौन कहाँ गया। अगर वो जाके वहां ये बोलेगा कि आप निर्णय कर दो, इसको अध्यक्ष बना दो, इस परिवार को मत बनाओ, ये पार्टी तय करती है। पार्टी के लाखों कार्यकर्ता तय करते हैं, विचारधारा तय करती है। राहुल आनंद जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए, जो राकेश जी जो एक बात कह रहे थे कि केसरी दल और जो आरएसएस की जो बातें कर रहे थे, जिस वजह से देश का क्या हाल हो गया है, तो मैं बिल्कुल इस चीज पे गर्व महसूस करता हूं कि देश का हाल बहुत अच्छा हो गया है और हमारा देश सशक्त हो गया है और दुश्मनों के घर में घुसकर मारकर लौट भी आता है अच्छी तरह से। ये हमारे देश का हाल जरूर हो गया है। और जो लोग बैठकर पाकिस्तान की और चाइना की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और उन्हें खुश करने के लिए सबूत मांगते हैं हमारे आर्मी से, और जो गलवान घाटी जैसी बातों पे भी। राहुल जी, ये इस विषय पर अभी मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ। अभी मैं चर्चा कर रही हूँ कि लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरत है एक मजबूत विपक्ष की। राकेश जी, लगातार हर बार ये बात कही जाती है कि हिंदुस्तान एक युवा देश है और युवाओं की भावनाओं को समझने के लिए युवा राजनेताओं की बेहद जरूरत पड़ती है। मध्य प्रदेश की सियासत में आपकी विजय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक अहम रोल निभाया, बहुत बखूबी इस बात को जानते हैं। चाहे पायलट की बात राजस्थान में कर लीजिए, लेकिन वहां भी कुछ कसमकुश नजर आई और वही एक बड़ा कारण भी रही कि जो सबके सामने ये बात पता चल गई कि कांग्रेस के अंदर खेमे नाराजगी है युवा वर्ग में और पुराने वर्ग में। क्यों आखिरकार ये नाराजगी समाप्त क्यों नहीं हो पा रही? कि लंबे समय से क्योंकि नाराजगी चल रही है, कोई नई नाराजगी नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि इस देश को सबसे युवा प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिया था, राजीव गांधी जी थे। अगर भारतीय जनता पार्टी में युवा की बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी किस उम्र के आपको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। और कितने युवाओं को वहाँ प्रमुख स्थान दिया ये भी पता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 15 साल से थे, उसके बाद फिर वापस बन गए पिछले दरवाजे से, यहाँ पे कोई युवा को स्थान नहीं दिया। रहा सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उनके जाने की अनेक वजह, कई बार चर्चा हो चुकी है, फिर वो बहस का मुद्दा बदल जाएगा। और आप बात कर रहे हैं सचिन पायलट जी की या अन्य किसी नेता की, उनकी बात सुनी गई, उनके विचार सुने गए, उसका हल बताया गया। अब उनको तय करना है कि इस विचारधारा के साथ चलना है नहीं चलना, ये तो वो व्यक्तिगत तय करेंगे। इसके लिए किसी को बंदिश नहीं है और कांग्रेस में कभी भी तानाशाही नहीं है, ऐसी लीडरशिप नहीं है कि आप यहाँ से छोड़ के वहां गए तो जब हमारी सरकार आएगी तो जब हम आपको देख लेंगे, आपके यहाँ सीबीआई भेज देंगे, आपके सीआईडी भेज देंगे, आपकी जांच कर, ये नहीं होता है। इसलिए कांग्रेस में सब स्वतंत्र हैं। आज स्वतंत्रता से मैं अपनी बात रख रहा हूँ। भाजपा प्रवक्ता को अमित शाह के बारे में एक बात भी बोलना होगी तो 3 बार अपने सीनियर से पूछना पड़ेगा। तो ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में। यहाँ सब कुछ स्वतंत्र है, टेबल पे सामने पारदर्शिता से होता है।
अगर किसी को अपने हित के लिए दूसरी पार्टी में जाना है जी तो जा सकता है, स्वतंत्र है। जनहित के लिए अगर जा रहा है और ऐसा कारण बता के जा रहा है, आज सुष्मिता देव ने कोई कारण नहीं बताया। जी 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 उन्होंने ये बोला कि नहीं, मैं वहां टीएमसी से मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे अध्यक्ष बना रहे हैं असम का और मैं लीड करूंगी, मैं वहां चली गई। तो ये व्यक्तिगत हित के लिए गई, असम की जनता के हित के लिए नहीं गया ना। जिस विचारधारा से संघर्ष कर रहे थे उसके साथ नहीं रहा। जी जी राहुल आनंद जी, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि आगामी चुनाव में, चाहे वो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव आने वाले हो, उसमें वो कांटे की टक्कर आपको देगी। आपको लग रहा है कि इस स्थिति में अभी कांग्रेस है कि वो आपको कांटे की टक्कर दे पाए? क्योंकि जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि बड़े नाराज हैं, छोटों को राजनीतिक ज्यादा समझ नहीं है और ये आपस में तालमेल ना बैठ पाना कहीं ना कहीं नैया डुबा सकती है। देखिए, कयास लगाने के लिए तो बहुत कुछ कयास लगाया जा सकता है। ये लोकतंत्र और व्यक्ति की आजादी तो हमारे देश का जो विपक्ष है वो हीन स्थिति में है। वो उन बातों पे ज्यादा गौर करता है जो है ही नहीं, जो कल्पना से परे है, उसके बारे में ये चर्चा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ही स्पष्ट कहा था कि अभी जो संसद चल रहा है, आपने देखा होगा सीजेआई ने भी इस पे चिंता जाहिर की है कि विपक्ष की जो भूमिका है वो सकारात्मक होनी चाहिए और तीखे सवाल करनी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से हुई मौतों पे आप बहस कीजिए मेरे से, अन्य मुद्दों पे जो देश और राष्ट्र हित की बातें हैं तो आप उस पर बातें कीजिए। ये बातों को लेकर पेगास पे चले गए, ये उधर उधर की बातें लेकर चले गए, ये किसान पे चले गए। तो इससे साफ ये पता चलता है कि जो संवेदनशीलता होनी चाहिए विपक्ष की, वो तो अभी ये लाने में इनको काफी वक्त लगेगा। दूसरी बात, चुनाव की अगर बात कर ले तो आगामी कुछ महीनों में निश्चय ही कुछ राज्यों में चुनाव है, लेकिन अभी विपक्ष को बीजेपी के पास आने में बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो वादे किए, हमने जो मैनिफेस्टो में बातों को वर्णन किया, एक एक शब्दों को हम अपने शासन के द्वारा उसको उतारने में सफल हुए हैं। ये हमारी उपलब्धि है और हमने कभी भी किसी भी राजनीतिक दल को, या कभी की भी मैं बात करता हूं कि हम झूठ और फरेब की बातों से बचना चाहते हैं। अगर विपक्ष इतना संवेदनशील होता तो जो कोरोना में जो लोगों को देहांत हुआ है उस पर वो तीखे प्रश्न पूछता, वहां सरकार से वो जवाब तलब करते। अब तब सरकार को होता है कि वो जवाब देने में सक्षम है या नहीं, तो जाकर ये चिन्हित होते और एक मजबूत भूमिका में रहते हैं विपक्ष की। लेकिन राकेश जी, जवाब चाहूंगी आपसे, लास्ट कमेंट चाहूंगी, जल्दी से दीजिएगा। ये तो युवा भी जानते हैं, बुजुर्ग भी जानते हैं, महिलाएं भी जानती हैं, बच्चे भी जानते हैं कि देश कितनी तरक्की पर पहुंच गया इन 7 सालों में। पेट्रोल डीजल 50 बार हम बोल चुके हैं, वो तो छोड़िए, जीने का अधिकार भी इंसान को मिलना बहुत मुश्किल हो गया। स्वतंत्रता की बात तो आप करिए ही मत। तो ये देश किस दिशा में जा रहा है उसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि आपने भी अफगानिस्तान में देखा किस तरीके से तालिबानियों ने कब्जा करा और किस तरीके से लोकतंत्र वहां समाप्त हुआ। आज हम भी जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, भविष्य बहुत खतरनाक है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि सत्ता किसी की भी रहे, ये स्वतंत्रता जो देश को मिली थी, जिसको अभी 75 साल ही हुए हैं, क्या ये आगे कायम रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, इस पे देशवासियों को विचार करना चाहिए। राजनीतिक दल पे आप कोई अभी चिंतन नहीं करने वाले, कोई चिंतन मंथन नहीं होने वाला है? जैसा नकली नाटक नहीं होता कि 8 दिन का शिविर लगाया फिर चिंतन मंथन करें। कांग्रेस एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती है। ठीक है, समय में बस समाप्त हो गया। दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। राकेश सिंह जी, राहुल आनंद जी, दोनों का आभार मेरे साथ जुड़ने के लिए। खबरनामा में फिलहाल लेता है, आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक।